तो हमारा अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। हमने पहले ही लिख लिया था, नहीं वीडियो बड़ा लेंदी हो जाता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, जिसमें पहला है हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसके दबे हुए भाग पे कलई होता है। दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ये इसका उठा हुआ भाग है, गुफा मॉडल होता है, गुफा मॉडल, कन्वेक्स मॉडल। तो इसके दबे हुए भाग पे क्या होता है, कलई किया जाता है। एक चांदी की पालिश होती है, चांदी का पालिश करते हैं। जो हमारा समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें भी एक पालिश किया गया होता है, जिससे प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है। तो क्या हो गया, हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। ये हमारी इसकी वक्रता केंद्र होगी। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, लो भैया वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो हमारा क्या है, मिरर है यम। अब वस्तु अनंत पर है, यहाँ कहीं अनंत पे वस्तु रखी गई है। अब वहां से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। देखो फिर टेढ़ा हो गया यार। यहाँ पे कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो आपको पता है कि जब इसके बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का जो परावर्तन होता है, दर्पण से टकराने के बाद मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या हुआ, अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। दूसरा जो किरण होगी वो सी से जाएगी। कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब सी हमारा कहाँ, यहाँ पे है। सी हमारा यहाँ पे है, यानी जो प्रकाश की किरण होगी यहाँ से जाएंगे। आपको पता है कि जब सी से जाती हैं तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो जैसा इमेज पॉइंट बना वो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है, इमेजिंग पॉइंट। ठीक, इसको भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। इसको भी हम इसको जब बढ़ाएंगे तो ऐसे यहाँ पे, यानी यहाँ से प्रकाश। ठीक, ये क्या होगा, यफ होगा। तो आनंद पर वस्तु थी, वहां से प्रकाश की किरणें चली, दर्पण से टकराई। फिर एक सी पर थी, सी से प्रकाश किरणें चली, सी हमारा यहाँ है। इसको मैंने, अब भाई उत्तल दर्पण है तो थोड़ा सा इमेज कर सकते हैं कि हाँ अगर यहाँ पे होती तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती। तो डाट 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 से इसका क्या इमेज किया हूँ, ऐसे ऐसे जाती। तो इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, आई भी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी, आभासी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा ही बनेगा भाई। और वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब वस्तु यहाँ पे रखी गई है, देख रहे हैं सुकोड़ दे रहा है पूरा ये। तो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। और कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ये हमारा फोकस है, यही इसका कटान बिंदु फोकस पर बनेगा, फोकस पर। ठीक, तो दूसरा इसका है दर्पण के सामने कहीं पर भी। जब वस्तु कहाँ रखी हो, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहीं भी रख दो, सामने कहीं पर भी, दर्पण के सामने कहीं पर भी।
दर्पण के सामने कहीं पर भी हमारा पी है, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु रखी गई है ओ, ये हमारा सी है। दर्पण के सामने कहीं पर भी यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी ऐसे, अब फिर क्या करेंगे, इसी मार्ग में वापस लौट जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं और जिस बिंदु पर ये मिलेगी वही हमारा क्या होगा, फोकस होगा। क्योंकि आपको पता है कि दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस बिंदु से होकर ही जाती हैं। तो भाई ये बाहर जा रही थी, इसको हम पीछे थोड़ा आभासी कर लेते, क्योंकि आभासी तो बनेगा ही है। तो जिस बिंदु पर मिली वो फोकस हो गया मेरा। उसके बाद आपको पता है किरण सी से होकर जाती है, सी से होकर जाएगी तो ऐसे मान लो किरण गई ऐसे। अब इसको आभास कर लेते हैं ऐसे। तो इसका कटान बिंदु का है, यहाँ पे है, यानी इमेज यहाँ पे बनेगी। यहाँ लिख सकते हैं प्रति, आई हमारा हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। कैसा, वस्तु से छोटा। कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो उत्तर दर्पण से जो प्रतिबिंब का बनने का सिलसिला था, जिसमें मेरा पहला था जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है जब दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव आभासी और सीधा बनता है। तो अगली हेडिंग है हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है भैया? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v माइनस प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है। जहां 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 एफ हमारा क्या है? एफ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण से बन रहा है तो एफ जो होगा हमारा क्या होगा? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होगी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको पता ही है कि फोकस बिंदु और पी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ हो गया। भी हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और यू जो होता है हमारा वो क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी पे अब पूरी सवाल चलेगी, इसी पे, जिसमें एफ होता है हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको पता है एफ बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। और भी हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है हमारा? वस्तु की दूरी है। वस्तु मतलब कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया। भी यानी कितनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। एफ यानी फोकस दूरी हो गया हमारा। इसी में हमारा एक नोट है जो सवाल सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करता है। नोट हमारा क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, सदैव
ऋणात्मक, निगेटिव, सदैव ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा लिया जाता है फोकस दूरी? धनात्मक या पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक यानी निगेटिव लिया जाता है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव धनात्मक लिया जाता है। अगली हेडिंग है हमारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा, दर्पण यानी मिरर द्वारा, किसी दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बनाया गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी आई की लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई होता है किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो किसी दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का प्रदर्शित करते हैं ओ से। वस्तु की लंबाई का अनुपात, का अनुपात, अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है, ही रेखीय आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो किसी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया है और वस्तु यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा? I/O। यही तो कहा है ना कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन होता है। तो I/O बराबर -V/U। ये हमारा होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। जहां हम कह सकते हैं, जहां I हमारा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, O हमारा क्या है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। U भी तो आपको पता है, U हमारा वस्तु की दूरी है, V हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। इसी में एक नोट हमारा है, नोट। जैसे हम गोली दर्पण के लिए एक नोट लिखवाते, इसीलिए एक रेखीय आवर्धन के लिए नोट है। नोट हमारा क्या है? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन जो होता है, कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब की जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन होता है यम, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव, हम निगेटिव लेंगे, और आभासी प्रतिबिंब के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब अगली हेडिंग होगा हमारा जो उसी से रिलेटेड होगा, गोलीय दर्पण के प्रकाश परावर्तन, जो उसका फार्मूला हम लिखवाए थे, 1/F बराबर 1/P + 1/U, उसी से रिलेटेड है चिन्ह। क्योंकि पूरी लाइट में चिन्ह की प्रॉब्लम बहुत बड़ी, बिना इसके हम सवाल नहीं लगा सकते। जब तक हम चिन्ह अगर सही से नहीं रखेंगे
कि कहाँ पे निगेटिव रखे उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, आवर्धन में, यू के लिए क्या ले, भी के लिए क्या ले, एफ के लिए क्या ले, उत्तल में अवतल में, बिना उसके कोई भी सवाल हमारा सही नहीं हो सकता। तो जो चिन्ह है उसको हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा जो हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो हमारा होता है यू, वो निगेटिव लिया जाता है और एफ भी निगेटिव लिया जाता है, यू एफ निगेटिव लिया जाता है। और उत्तल दर्पण में यू निगेटिव लिया जाता है और एफ क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अवतल दर्पण के लिए यू एफ निगेटिव, अवतल दर्पण के लिए यू निगेटिव एफ पॉजिटिव। अवतल दर्पण में अगर भी की बात किया जाए तो भी को एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और एक आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे हम निगेटिव लेते हैं और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव लिया जाता है। शॉर्टकट में आप ऐसे याद कर सकते हैं, इससे एक दर इकट्ठा हो जा रहा तो आसान होगा आप लोग को याद करने में। तो भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। इसी प्रकार से यम भी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या, निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव, आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। और यू जो होता है उत्तल दर्पण के लिए निगेटिव, अवतल, और एफ क्या होता है, पॉजिटिव। एफ जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, एफ पॉजिटिव। भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एम भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओ भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में सिर्फ यू जो है इकलौता है जो निगेटिव है। बाकी एफ भी एम आई ओ, एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, एम क्या आवर्धन क्षमता है, आई क्या हमारा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है हमारा वस्तु की लंबाई, यू क्या थी, हमारी वस्तु की दूरी थी। तो मतलब यू बस क्या है, निगेटिव है। यू इकलौता है जो निगेटिव, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब पॉजिटिव। आई भी, ओ भी, एम भी और इसमें यू जो है निगेटिव, भी एफ भी निगेटिव, भी क्या है वास्तविक के लिए निगेटिव, आभासी के लिए पॉजिटिव। वास्तविक के लिए मतलब कि अगर दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब तो हम निगेटिव लेंगे, दर्पण के पीछे बन रहा है अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। और क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वो क्वेश्चन खुद कहेगा आप लोग को। एम क्या है, एम भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। इसी में एक और है हमारा आई छूटा है भी ना, आई और ओ। तो आई भी जो हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। और वो जो होता है सदैव पॉजिटिव ही होती है, वस्तु की लंबाई है। तो जो होता है चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और आई जो है आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव होता है। ये था हमारा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से चिन्ह। अब इन्हीं सबसे रिलेटेड हमारा ये नोट है, जिसमें हमारा पहला नोट है एफ एम तथा यू में संबंध।
इस रिलेशन से आप कोई भी सवाल हो बहुत आसानी से, कम टाइम में बहुत ही आसानी से आप सवाल को तोड़ सकते हैं। तो एक को मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लेना यार, बाकी मैं ऐसे फार्मूला दे दूंगा, एक को मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ। तो एफ एम यू में संबंध, तो हमारा जो गोली दर्पण से जो फार्मूला होता है क्या होता है, गोली दर्पण से प्रकाश का परावर्तन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 में आप u से क्या की दीजिए, u से गुणा कर दीजिए, u से गुणा करने पर अब एक इसमें u से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u/f बराबर u/v प्लस u/u। ये क्या हो जाएगा, u/f बराबर u/f प्लस u से u कैंसिल, कितना आया 1 आया। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि m बराबर होता है -v/u, तो -1/m बराबर क्या हो जाएगा, -1/m बराबर हमारा हो जाएगा u/v। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर में -1/m प्लस 1। तो u/f बराबर जो हो जाएगा हमारा माइनस, अभी दोनों का कर दिए प्लस, लीजिए -1 प्लस m बट्टे m लेंगे तो m से m -1 प्लस 1 कम m, तो f/u बराबर हो जाएगा क्या, अब इस माइनस है तो आपको पता है जब माइनस होता है तो अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो m ये पलट दीजिए इसको ऐसे, ठीक हो जाएगा m/m -1 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में है -1/m। यहाँ से जो हमारा रिलेशन बना वो f बराबर बना हमारा mu/m-1, ये हमारा रिलेशन है। f बराबर ये हमारा यहाँ क्लियर कर दीजिए ना, क्लियर करके सीधे निकालिए f बराबर mu/m-1। अगर हमें क्वेश्चन में जैसे फोकस दूरी निकालना है और हमें m और u पता है तो बड़े आसानी से f निकाल सकते हैं, f पता है u पता है तो m निकाल सकते हैं, f पता है m पता है तो u निकाल सकते हैं, f u पता है तो m निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें 2 पता है तो इसमें से आराम से एक ही निकाल सकते हैं। तो होता है f बराबर mu/m-1। इसी प्रकार से एक और है हमारा नोट का, उसे दूसरा पॉइंट मान लीजिए, ये नोट का हमारा पहला पॉइंट था, नोट का दूसरा पॉइंट f m तथा v में संबंध, f m तथा तो पहला क्या था f m u में, अब f m v में संबंध, f m तथा v में संबंध। तो इसका जो रिलेशन निकलता है f बराबर v/1 -m, और f m u में जो रिलेशन निकला था f बराबर निकला था mu/m-1, और f m v में जो संबंध निकलता है f बराबर v/1 इस प्रकार से भी है, आप ले लीजिएगा। अगर आपको सिद्ध करना है तो आप ऐसे सीधे ले लीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप कीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 में आप क्या करिएगा, v से गुणा कर दीजिएगा, अगर आप इसमें v से गुणा करेंगे तो v/v प्लस v/u, v से v कैंसिल, तो 1/f बराबर 1 प्लस v/u। फिर इसको आप इधर पक्षांतर कर लेंगे, फिर आपको ही m निकालना पड़ेगा। बस इसी तरह से कर लीजिएगा, इसको सीधे हम निकालना, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा यार। दूसरा f m तथा v में जो संबंध हमारा निकलता है f बराबर v/1 -m। इसी का हमारा तीसरा पॉइंट है m1 u1 तथा m2 u2 में संबंध। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए, अच्छा है।
इससे जो हमारा रिलेशन निकलता है वो क्या निकलता है, यम1 u1 अपान यम1 -1 बराबर यम2 u2 अपान यम2 -1। तो हमारा इससे रिलेशन निकलता है। अब इसमें अगर आपको यफ पता है तो आप भी निकाल सकते हैं, यफ यम पता है तो आप भी निकाल सकते हैं, यम भी पता है तो आप यफ निकाल सकते हैं, भी यम पता है तो आप यफ निकाल सकते हैं। कोई भी अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको इस फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि एक वस्तु की प्रतिबिंब दूरी पर वस्तु इतना दूरी पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी तथा उसकी आवर्धन क्षमता भी बताइए। अब आप पहले क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को लगाएंगे, उसमें से आप यफ निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे, या अगर आप भी निकालें फिर आप क्या करेंगे, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू निकालें। हाँ, अब वस्तु की लंबाई फिर ओ की लंबाई, फिर जाके आप यम निकालेंगे, फिर आपको वस्तु की लंबाई निकालना पड़ेगा, वो वस्तु की और फिर इमेज दोनों आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप यम निकालेंगे। इसमें क्या होगा, सीधे सीधे आपको निकल जाएगा। भी पता है यम पता है तो आप यफ निकाल सकते हैं, यफ पता है भी पता है तो आप यम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 2 पॉइंट पता है तो आप एक